हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो बताइए आज किस पे बात करें। एक तरफ है मैचेस जो कि पूरी फिक्स है, दूसरी तरफ है कंट्रोवर्सीज जो कि हर कोई अपने फेवरेट्स को बैक कर रहा है, तीसरी तरफ तो है हमारी देश की, जो दोनों मुल्कों की कहूँगा मैं, सिर्फ हमारे देश की नहीं, दोनों मुल्कों की जो पॉलिटिक्स है, जो गंदी पॉलिटिक्स है, जिन्होंने अपनी हर जगह पे इस तरीके से टांग अड़ा रखी है। मतलब क्या कहें। तो आज मैं वैसे भी तीसरे टॉपिक पे ही बात करने वाला हूँ। आज मैचेस देखकर या जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही है, जो भी हो रहा है, जो भी मैचेस में हो रहा है, मतलब जो फिक्स मैचेस हो रही है आईपीएल की, जो कि आप लोगों को पता है, ये जो बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हैं, टीम के ओनर्स, जो अपने इशारों पे, अपनी उंगली पे इन मैचेस को चला रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ रखा ही नहीं है। होंगे आप किसी के फैंस, किसी के टीम के फैन बॉय, बट मैं हूँ भाई क्रिकेट लवर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी टीम को यहाँ बैक करने नहीं बैठा हूँ, मैं किसी प्लेयर को यहाँ बैक करने नहीं बैठा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है या आपका कौन सा फेवरेट टीम है। मैं सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। और अगर आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो ये समझ लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए बात करूँगा, जो कि इन दिनों में हो नहीं रही है। जितनी भी क्रिकेट अभी हो रही है टोटल फिक्स है, मतलब 1 रन से हार जाना, 2 रन से हार जाना, जीती हुई मैच आगे वाली टीम को दे देना। देख ही रहे हो आप लोग, आउट को नॉट आउट देना, नॉट आउट को आउट देना, कुछ ढका छुपा नहीं है। और ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी फेवरेट प्लेयर या फेवरेट टीम को। तो उन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहता उन लोगों से मतलब, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, जो क्रिकेट से बात रिलेटेड बात करते हैं। ये बात उन लोगों के लिए, और वो लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वर्थ नहीं लगा इन चीज़ों पे अपना टाइम खराब करना। तो आज मैं करूँगा पॉलिटिक्स पे बात। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह तक रहे तो बहुत अच्छी है, और दूसरों के घर में घुस जाना, दूसरों की चीज़ों में टांग अड़ाना, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मुझे तो नहीं समझ में आती, और ख़ासकर अगर कोई स्पोर्ट्स में आपके देश की पॉलिटिक्स घुस जाए तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आती। सर, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ये जो आप बचपन में हम लोग जो करते थे ना, मेरी बैट है तो पहले मैं बैटिंग करूँगा, मेरा बॉल है तो मुझे आपको खिलाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आप लोग अभी अपने बुढ़ापे में कर रहे हो। सोशल मीडिया से इन लोगों को हटा देना, खासकर क्रिकेटर्स को। अब अपने पॉलिटिक्स को जो करना है करिए। ये क्या है सोशल मीडिया पे किसी क्रिकेटर को या किसी क्रिकेट एनालिज्म को जो आप बैन कर दे रहे हो, क्या होता है इससे? क्या होगा? आप लोगों को यही डर है ना कि हम लोग आपके अगेंस्ट ना बात करें। हम लोग करेंगे। कितने अकाउंट आप बैन कर सकते हो? आपके पास कितना पैसा है? मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है। हो सकता है आप कोई एक पूरा का पूरा चैनल खरीद ले, हो सकता है आप कोई एक पूरा का पूरा ऐप अपने अंडर ले ले, बट कितने? 1, 2, 5, 10। फिर कोई नया ऐप आ जाएगा, फिर कोई नया नेटवर्क आ जाएगा जिस पे हम लोग आके बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग गलत कर रहे हो। गलत चीज़ को आप कितना भी ढकना चाहो, वो चीज़ छुप नहीं सकती। वो चीज़ दुनिया के आगे आनी ही है, और आप लोग हमें मौका देते हो वो चीज़ पे बात करने का। क्या होगा? आप लोग ये सब चीज़ें बैन करोगे, आपको क्या लगता? जिस इंसान को देखना है या जिस इंसान को सुनना है वो सुन नहीं सकता? सुनेगा सर, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, सुनेगा।
अगर ये ऐप आप लोग बैन कर सकते हो ना, तो इस ऐप को ओपन करने के लिए भी लोगों के पास बहुत सारी ऐप्स है। आप क्या क्या चीज़ें बैन करोगे? कुछ नहीं कर सकते। आपकी पॉलिटिक्स है। थोड़ी यार तबीयत खराब है, तो थोड़ा समझ सकते हो आप लोग। इस वजह से आज थोड़ा 1-2 दिन से थोड़ा मैं वीक हूँ, तो थोड़ा बात करने में तकलीफ जाएगी, आप थोड़ा समझ लेना। तो आता हूँ वापस टॉपिक पे। आप लोग ये जो चीज़ कर रहे हो, किसी इंस्टाग्रामर का अकाउंट बैन कर देना, किसी यूट्यूबर का अकाउंट बैन कर देना, किसी को सोशल साइट पे बैन कर देना, कुछ नहीं होता है सर इससे। गूगल बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी को कितना भी बैन कर दें, अगर वो इंसान उस इंसान के बारे में जानना चाहता हो, उसे देखना चाहता हो, तो गूगल को आप लोग बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो इंसान, वो जो उससे प्यार करता है या जो उसे देखना चाहता है, वो उसे ज़रूर देखेगा। तो ये जो आप बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं ना, इसे बैन कर देना, इसे बंद कर देना अपने साइड से, ये फालतू चीज़ है। आपको कुछ करना है, आप दोनों पॉलिटिक्स का आपस में मसला है, जो कि पिछले बहुत शर्म आती है ये चीज़ बोलते हुए, पता है आपको, कि आप पिछले 75-80 सालों में आप अपनी पॉलिटिक्स सुधार नहीं सके। शेम ऑन यू। मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे ना रहूँ ना, तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकले, पर यहाँ मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि कोई बच्चा मुझे सुन रहा होगा, किसी के माता पिता मुझे सुन रहे होंगे, तो उनकी रिस्पेक्ट की वजह से मैं यहाँ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि शेम ऑन यू, कि आप लोग 75-80 सालों में आज तक कुछ ठीक ही नहीं कर पाए। क्या कर रहे हो आप लोग? कुर्सियाँ गरम, फूकट का पैसा ले रहे हो, फूकट की पैसे लेकर अपनी अय्याशियाँ कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोगों से आपस के मसले सॉल्व नहीं होते ना, तो आप लोग फैंस को परेशान करते हो, आम जनता को परेशान करते हो, जिसका आपको कोई हक नहीं है। किसने हक दिया आपको? किसी फैन को, किसी क्रिकेट फैन को आपको हर्ट करने का? मैं क्रिकेट फैन हूँ, किसने हक दिया? अभी एक ताज़ी खबर आ रही है, इंडियन क्रिकेट के वन एंड ओनली लेजेंड, द ग्रेट सुनील गावस्कर सर, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि एशिया कप से पाकिस्तान को हटा देना चाहिए। ठीक है, हटा दीजिए। आपको लगता है बिना इंडिया के या बिना पाकिस्तान के एशिया कप होना पॉसिबल है? नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। एशिया की 2 यही बड़ी टीम्स है, और इनमें से आप कहते हो एक को हटा दो, या तो हम बैकआउट कर जाएंगे, मतलब इंडिया वाले बैकआउट कर जाएंगे। क्या होगा? एशिया कप खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्रिकेट खत्म ही करनी है टोटल ही दोनों मुल्कों के बीच में, तो खत्म कर दो ना। आईसीसी इवेंट क्यों खेलते हो? ये जो आप अपने पैसे भरते हो ना अपने जेबों में, ये जो आईसीसी के जो टेंडर बनते हैं, इंडिया पाकिस्तान, जो मैंने पहले भी कहा है, मदर ऑफ ऑल क्रिकेट। इसके बिना क्रिकेट अधूरी है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी राइवलरी आज तक बनी हो, इंडिया पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी नहीं है, और सबसे ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जो करती है वो यही मैच है। अगर आप लोगों को नहीं खेलना है आपस में, तो टोटल ख़त्म कर दो। क्यों खेलते हो आईसीसी में? जो आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, उसमें क्यों खेलते हो? क्यों? ब्रॉडकास्टर डंडा घुसा के रखते हैं ना आपके अंदर। मुझे तो लगता है डंडे की बदले ना छतरी घुसानी चाहिए। बंद छतरी घुसाओ और खोल दो, तो आप लोगों को उस दर्द का एहसास तो हो। ये आप लोगों को डंडे का एहसास होता नहीं है। ये जो आप लोग मोटे पैसे लेके अपनी जेब गरम करते हो, है ना सर, हम लोगों को सब पता है, नादान नहीं है हम लोग। इवन मैं भी बहुत क्रिकेट खेल चुका हूँ अपनी लाइफ में, आज तक खेलता हूँ। वो अलग बात है कि मैं वो लेवल पे नहीं आ पाया, उसमें भी आपकी सरकार, उसमें भी आपकी पॉलिटिक्स ही थी। इस पे मैं डिटेल में यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता किसी को नंगा करना सोशल मीडिया पे, पर उसमें भी आप लोग की पॉलिटिक्स ही है।
बट स्टिल मैं आज तक क्रिकेट खेलता हूँ, और वो आप मुझे नहीं रोक सकते खेलने से, है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी खरीदी हुई होगी, जो पैसा हम लोग भले ना दें, पर हमारे व्यूज़ की वजह से तो आप लोग पैसा कमाते हो ना। कौन कहता है कि क्रिकेट अपना पैसा खुद बनाती है? फालतू बात है ये। जिन लोगों को ये बात, जो लोग ये बात बोलते हैं, जिन लोगों को ये बात नहीं पता ना, तो सुन लो भाई, क्रिकेट अपना पैसा खुद नहीं बनाती। उनको भी पैसा बनाने में सबसे बड़ा जो हेल्प करता है ना, वो एक आम आदमी होता है, जो इनका व्यूअर होता है। अगर इनकी क्रिकेट देखना बंद कर दो ना इनको पैसा नहीं मिलेगा, इनको व्यूज़ के पैसे मिलते हैं। व्यू कौन देता है? एक आम आदमी। ये जो 250-300 करोड़ इनको जो व्यू मिलते हैं ना किसी मैच पे, या 25 करोड़ या 50 करोड़, वो एक आम आदमी, एक आम आदमी जोड़कर 25 करोड़ बनते हैं। क्या होगा अगर ये 25 करोड़ ना रहे? कहाँ से आएंगे इनके पास पैसा? ये जो इतने बड़े बड़े ग्राउंड पे इन्वेस्ट करते हैं ना, 1300-1400 करोड़ और 2000 करोड़, कहाँ से आते हैं? ये जो एक आम आदमी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो वोट के लिए हो, चाहे वो व्यू के लिए हो। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और ये लोग उस ताकत को तोड़ रहे हैं। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि आप लोग स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स डाल रहे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह, स्पोर्ट्स अपनी जगह। आप दोनों मुल्कों के बीच में नहीं बनती ना, तो आप लोग आपस में डिसाइड करो, एक वॉर डिसाइड कर लो, और अपनी अपनी कुर्सियों के नीचे बम लगा दो। जो उठा वो फटेगा। देखते हैं कौन कितनी देर बैठ सकता है। बहुत शौक है ना कुर्सियों पे बैठने का, बैठो, लेकिन उस कुर्सी के नीचे बम लगा रहना चाहिए कि आप बैठ तो गए लेकिन उठ नहीं पाओगे। देखते हैं कौन कितनी देर बैठ सकता है। ये जो आप लोग कुर्सियों की ताकतें दिखाते हो ना, हमको नहीं देखनी है। हम लोग खुश है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, हम लोग खुश है अपनी क्रिकेट से। आप लोग एटलीस्ट उसमें ना दखल अंदाजी करें। ये जो क्रिकेट में आप लोग पॉलिटिक्स के बेटे और पॉलिटिक्स के बच्चों को घुसाओगे तो यही होगा। सबसे पहले इन लोगों को बाहर करो। क्रिकेट में पॉलिटिक्स आनी ही नहीं चाहिए। चाहे वो एशियन जो क्रिकेट का काउंसिल है, उनके जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी, शायद यही नाम है उनका एग्जैक्टली, तो ये भी एक पॉलिटिशियन है पड़ोसी मुल्क के। तो ना हमें ये चाहिए। और जो अभी प्रेजेंट आईसीसी के जो चेयरमैन है, अमित शाह के जो लाडले पुत्र जय शाह, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें एक आम आदमी चाहिए जो क्रिकेट से, जो जय शाह को क्या समझता है भाई, क्रिकेट का कौन सा नॉलेज है बताइए। जय शाह ने अपनी जिंदगी में क्या क्रिकेट देखी होगी? मुझे नहीं लगता। उन्होंने शायद कभी बैट पकड़ी भी ना हो। खेलना तो बहुत दूर की बात है। वो कहाँ से चेयरमैन बन गए? जिसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है वो चेयरमैन की कुर्सी पे कर क्या रहा है? उसको क्या पता कौन से डिसीजन कब लेने चाहिए? तो सबसे पहले इन लोगों को हटाओ। लाना है किसी आम एक ऐसे इंसान को लाओ जिन्होंने क्रिकेट खेली हो, जिनको क्रिकेट का नॉलेज हो। जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है उन लोगों को कुर्सी पे बैठाओगे तो यही हाल होगा। डिजर्व करते हैं हम लोग, क्योंकि हम ही लोग इन लोगों को बैठाते हैं। अगर हम लोग एजेंडा जला दें कि ये लोग होना ही नहीं, तो ये लोग आएंगे ही नहीं, और ये लोग आएंगे नहीं तो हमारी क्रिकेट के साथ ये होगा ही नहीं। छोटा सा पॉइंट है, क्रिकेट पॉलिटिक्स दोनों को जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है, उतना मज़ा आएगा। ये दोनों जुड़े, सब खत्म। दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, और ये दो तलवारें तो बिल्कुल नहीं रह सकती, जिनका नाम क्रिकेट और पॉलिटिक्स है। इन दोनों को आप एक म्यान में नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो इनमें से एक चीज़ ख़त्म होनी कंफर्म है, और हो रही है। जिस हिसाब से इस साल आईपीएल हो रही है,
मतलब ठीक है, पहले भी फिक्सिंग होती थी, पहले मैच से फिक्सिंग होती है 2008 की, समझ में आता है हमको। लेकिन इस साल की जो आईपीएल है क्लियर दिख रही है। इस साल की आईपीएल कोई बीसीसीआई के अंडर नहीं है, ये जो बड़े बड़े टाइकून्स जो ओनर्स है ना आईपीएल के, उनके अंडर है। रोहित शर्मा की कंट्रोवर्सी देख लें, शुभमन गिल की कंट्रोवर्सी देख लें, कल की मैच में जो कंट्रोवर्सी हुई, क्या है ये? मतलब हर मैच में एक अंपायर्स क्या कर रहे हैं? चलिए एक मिनट अंपायर्स को हटा दीजिए, अंपायर्स भी बेकाऊ है। मैंने तो अपने पोस्ट में डाला भी है, अंपायर्स भी बेकाऊ है। मैं तो सीधी बात करता हूँ भैया, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधी बात करने वालों में से। बाकी जो बोर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं? क्यों करते हो आप इतना किसी को सपोर्ट? क्यों आप इतना किसी को बैक करते हो? एक दिन दूसरों को बैक करने के चक्कर में आप खुद खत्म हो जाओगे, और वो हो रहा है। जितना लोग बीसीसी को सपोर्ट करते हैं ना, बीसीसीआई को, जितना दूसरी बोर्ड बीसीसीआई को सपोर्ट कर रही है अभी एट प्रेजेंट इन टाइम पे, वो इनडायरेक्टली बीसीसीआई को एक राजा का बोलते हैं ना दर्जा देना, कि यही है सब कुछ, हम इनके सामने कुछ नहीं। बस आप यही कर रहे हो, दूसरी बोर्ड्स वाले यही कर रहे हैं। कहाँ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड? कहाँ है? दुनिया की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग बोर्ड है, जिन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है क्रिकेट पे, कहाँ है वो आज? उनका तो नाम ही नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता। उनकी तो कोई मुझे कुर्सी नहीं दिखती, उनका मुझे कोई कॉल ही नहीं दिखता। मतलब क्या है ये? आप सिर्फ अपने देश के लिए हो, आपकी बाहर कोई जगह नहीं बनती। मतलब आपको जहाँ कहीं बात करना हो आप नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बीसीसीआई, और जो बीसीसीआई को आपने बैठा है वो आप लोगों ने बैठा है। वो क्यों इतना डोमिनेट करते हैं? किसी भी आईसीसी इवेंट होता है कोई भी, तो उस इवेंट में भी अगर बीसीसीआई बोले ये रूल ऐसा होना चाहिए, तो वो मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई नहीं, इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है। तो समझिए ये चीज़ों को। अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये लोग को जितना खेल खेलना है खेले, पर ये लोग अपनी लेवल पे खेलें, स्पोर्ट्स में अपना खेलना लेकर आए। इन लोगों का ये जो है, इसको बैन कर देना, उसको बैन करना, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। आप लोग हमारी स्पोर्ट्स क्यों खराब कर रहे हैं? शायद समझने वाले समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। थोड़ा सोचिए इस बात पे। और अगर आप सोच रहे हो, और अगर आप मेरे को सुन रहे हो, और अगर कहीं भी आपको मेरी बात सही लग रही हो, तो एटलीस्ट इस चीज़ पे आप मेरे साथ भी नहीं तो अपने आप में एक स्टैंड लें, और स्टैंड लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम पे क्रिकेट पूरी ख़त्म हो जाएगी, और आपको वही दिखाया जाएगा जो वो लोग करना चाहते हैं। जो आप लोग देखना चाहते हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये चीज़ होने से बेटर है सब लोग मिलके आवाज़ उठाओ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोगों को ये समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सारे क्रिकेट फैंस को ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और आप अग्री करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।